तो फिल्म की शुरुआत होती है जेवियर को दिखाते हुए। जेवियर के पास लग्जरी घर है, गाड़ी है, जिससे बज़ाहिर तो वो बहुत अमीर दिखता है, लेकिन काफी अरसे से उसके पास कोई जॉब नहीं। इसी वजह से उसके घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। जेवियर ने बहुत सारे जॉब्स इंटरव्यू दिए, लेकिन किसी एक में भी सिलेक्ट ना हो पाया। और एक शाम उदास जब वो घर लौटा तो उसकी वाइफ ने उसे मशवरा दिया कि तुम अपना ये लग्जरी घर और गाड़ी सेल कर दो। ना चाहते हुए भी जेवियर को ये बात माननी पड़ती है। उसने अपनी हाउस हेल्पर को भी निकाल दिया था और अपनी जॉब जाने की वजह से वो बहुत ज्यादा उदास थी। उसे जेवियर के ऊपर डुप्लीकेट चाबियां फेंकी और यहाँ से चली गई। जेवियर अब एक छोटे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुका था। उसने एक शॉर्ट कोर्स भी ज्वाइन कर लिया ताकि उसकी प्रोफाइल बेहतर हो सके और जॉब के मौके उसे ज्यादा मिल सके। साथ ही साथ वो इंटरव्यूज भी देता रहा। काफी सारों में तो नाकामी मिली, लेकिन फाइनली फिर उसे एक जॉब मिल भी गई। वो बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन जब तक उसे ये पता नहीं चला कि उसे पहले 6 महीने इस कंपनी में अनपेड इंटर्नशिप करनी होगी, समझने कि फ्री में काम करना होगा एक्सपीरियंस के लिए। जेवियर इस टाइम बहुत ज्यादा उदास हो चुका था। वो इस जॉब से भी इनकार करके चला आता है। जाते हुए उसे अपनी कार में से वो चाबी मिलती है जो उसकी हेल्पर उसके मुंह पर फेंक कर गई थी। उसने वो कीज उठाई और अपने पुराने घर की तरफ मुड़ गया। काफी देर वो बाहर खड़ा रहा और जब उसने देखा कि घर में रहने वाले नए लोग यहाँ से जा चुके हैं तो वो सबसे छुपते हुए उसी घर में घुस गया। जेवियर इस घर में नए ऑनर की पिक्चर देखता है। इस घर से दिखने वाला प्यारा व्यू देखता है जो उसकी हमेशा से याद था और काफी देर यहाँ स्पेंड करता है, जिससे उसे काफी बेहतर फील होने लगा और फिर वो घर चला गया। अगले दिन दोबारा वो आया। आज तो वो इस घर की तलाशी भी लेने लगा था। उसे घर में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और एक रेड कलर का टोकन मिला। ये टोकन एक रिहैब सेंटर का था। वहाँ कौन और क्यों जाता था, जेवियर ये जानने के लिए उनका कंप्यूटर ऑन कर लेता है। उनके कंप्यूटर से जेवियर को उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसा कि 1 साल पहले इस फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था क्योंकि इस घर का ओनर ड्रंक था, इसीलिए 1 साल के लिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया था। यहाँ पर उसे ऑनर के पूरे दिन का शेड्यूल भी पता चल जाता है और जेवियर ये भी जान जाता है कि नया ऑनर अगले दिन 3 बजे अपने रिहैब जाने वाला था। अगले दिन जेवियर भी उस रिहैब सेंटर पहुंच जाता है जहां सब लोग नशे की लत छोड़ने के लिए जाते हैं। यहाँ पर वो ऑनर भी आया हुआ था। जेवियर को यहाँ पहली मर्तबा देखकर उससे भी यहाँ के लोग सवाल करने लगे, तो जेवियर ने अपनी कहानी बनाना शुरू की। उसने बताया कि वो अल्कोहलिक है, यानी बहुत ज्यादा शराब पीता है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ और बेटी यानी उसकी फैमिली भी उससे काफी दूर हो गई है। उसकी कहानी बहुत ज्यादा उसके घर के नए ऑनर से मैच कर रही थी, इसलिए फौरन उसने जेवियर को नोटिस करना शुरू कर दिया और यही तो असल में जेवियर का प्लान था। जल्द ही इन दोनों में बातचीत होकर अच्छी दोस्ती बन जाती है। इस लड़के का नाम हमें टॉमस पता चलता है। अगले दिन जेवियर दोबारा टॉमस के घर जाता है, उसका कंप्यूटर ऑन करता है और उसके शेड्यूल में बहुत सारे चेंजेस कर देता है। अब क्योंकि ये शेड्यूल उसके मोबाइल से भी इंटरलिंक था तो उसके मोबाइल वाला शेड्यूल भी चेंज हो गया। टॉमस का कैलेंडर चेंज होने की वजह से वो अपनी बेटी को स्कूल से लेने बहुत लेट पहुंचता है और ऐसे उसकी वाइफ और बेटी यानी उसकी फैमिली उससे बहुत नाराज होती है। इस दिन की वजह से टॉमस बहुत ज्यादा उदास हो चुका था। वो बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहा था अपनी फैमिली को ठीक करने की। अगले दिन भी वो रिहैब क्लासेस में जाता है और यहाँ पर दोबारा उसकी मुलाकात जेवियर से होती है। ग्रुप डिस्कशन के बाद ये लोग दोबारा कॉफी शॉप में आ जाते हैं जहाँ पर टॉमस जेवियर से काफी सारी बातें शेयर करता है अपनी फैमिली के बारे में और अपनी फैमिली की पिक्चर भी दिखाता है और जेवियर को भी कहता है कि तुम भी अपनी फैमिली की पिक्चर दिखाओ। तो जेवियर कहता है अभी तो मेरे पास पिक्चर नहीं, लेकिन कल को मैं जरूर दिखाऊंगा। इनकी दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि टॉमस जेवियर को अपने घर बुला लेता है। जेवियर को इस पॉइंट पे ऐसे खुशी होती है जैसे उसका कोई मिशन कंप्लीट हो गया हो। अगले दिन वो अपने पुराने घर यानी टॉमस के घर बुके लेकर पहुंच जाता है। यहाँ पर अब उसे अपना पुराना माली मिल जाता है जो उसे पूछता है आप किससे मिलने आए हैं। वो नहीं चाहता था कि किसी को पता चले वो टॉमस से मिलता है, इसीलिए उसने कहा अभी भी मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पुराने एड्रेस पे आते हैं, मैं बस वही पिक करने आया हूँ। खैर अब वो घर के अंदर आ जाता है। टॉमस उसका अच्छा वेलकम करता है और अभी तक टॉमस की बात नहीं जानता कि पहले ये घर जेवियर का ही हुआ करता था। जेवियर इन लोगों के साथ काफी बातें करता है, डिनर करता है और चला जाता है। अगले दिन टॉमस जब ऑफिस के लिए निकल रहा था तो उसके माली ने आकर उसे पूछा क्या कल यहाँ के पुराने ओनर अपने कुछ बिल्स लेने के लिए आए थे। टॉमस ने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अब माली तो टॉमस से सॉरी करके साइड पे हो जाता है, लेकिन वो समझ गया था कि जरूर जेवियर के माइंड में कुछ चल रहा है। वो कल टॉमस से ही मिलने आया था, लेकिन वो इस बारे में शायद किसी को बताना नहीं चाह रहा। इसी दिन दिखाया जाता है कि जेवियर अपनी कार का जानबूझकर एक्सीडेंट कर देता है और फिर जल्दी से कॉल करके टॉमस को अपनी मदद के लिए बुलाता है। इस टाइम जेवियर के हाथ में एक शराब की बोतल थी जिसे देखकर टॉमस को लगा कि उसने ड्रंक होकर ये एक्सीडेंट किया है। जब टॉमस ने जेवियर के हाथ से वो बोतल ली तो कुछ कतरे टॉमस के ऊपर भी गिर गए।
टॉमस उसे समझाने लगा, रिहैब ज्वाइन करने के बावजूद भी तुम अगर ये काम करते हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं, ऐसे तुम्हारी लत नहीं जाएगी। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, मुझे पीनट से एलर्जी है, अगर मैं एक भी दाना खा लूँ तो मर जाऊंगा। तुम भी ड्रिंक करने को ऐसा ही समझो, अगर तुमने ड्रिंक किया तो तुम मर जाओगे। जेवियर उससे कहता है, मैं ड्रिंक करना नहीं चाहता था, लेकिन कल जब मैं तुम्हारे घर आया तो मैंने देखा तुम अपनी जिंदगी कितने अच्छे से मेंटेन करते हो, तुम्हारी फैमिली है, तुम एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट भी हो, लेकिन मैं ना मेरे पास जॉब है और ना ही मेरी फैमिली मेरे सपोर्ट में है। मैं अपने दुख को काबू नहीं कर सका, इसलिए मैंने ड्रिंक की। टॉमस कहता है, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम्हें नजर आ रहा है, मैंने भी सब चीजों को बैलेंस करने में बहुत मेहनत की है, और वो कंपनी जहाँ मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ वो असल में मेरी नहीं है, मेरे फादर इन लॉ की है। जेवियर उसकी सारी बात सुनकर उससे कहता है, अच्छा मुझे कुछ देर के लिए तुम्हारा फोन चाहिए, मेरा फोन डेड है और मुझे कार टो करने के लिए किसी को बुलाना है यहाँ। टॉमस उसे फोन दे देता है, लेकिन कॉल करने से पहले वो अपने आप को एक मेल भी करता है। उसने ऐसा क्यों किया ये आगे रिवील होगा। इस सब में उसने टॉमस से प्रॉमिस भी ले लिया था कि तुम घर जाकर अपनी वाइफ को इस बारे में कुछ ना बताना, वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगी। टॉमस ने उसकी ये भी बात मान ली। अब वो जब घर गया तो उसकी वाइफ को उसके कपड़ों से अल्कोहल की स्मेल आ गई। वो भड़क गई, उसे लगा कि टॉमस सीरियस नहीं है उनकी फैमिली को लेकर। वो दोबारा अपनी उन्हीं हरकतों पर उतर आया है जिसकी वजह से उसकी फैमिली एक बहुत बड़े मसले में आ चुकी थी पहले भी। और यहाँ पर टॉमस को अपनी वाइफ को बताना पड़ता है कि ड्रिंक मैंने नहीं किया था बल्कि जेवियर ने किया था, मैंने बस उसकी मदद की। सिंकट होकर हमें जेवियर को दिखाया जाता है, जिसे उस टाइम उसकी माली की कॉल आती है और वो कहता है, मैं ये बात जान गया हूँ कि तुम अपने घर टॉमस से मिलने आए थे, कोई बिल्स लेने नहीं। अगर तुम चाहते हो कि ये बात मैं छुपा कर रखूं तो कल आकर मुझसे मिल लेना। मजबूरन जेवियर को उससे मिलना पड़ा। माली ने उसे कहा, मैं जानता हूँ टॉमस को लेकर तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बारे में पुलिस को ना बताऊं तो तुम मेरे लिए भी काम करो, तुम टॉमस की बेटी के कपड़े मुझे ला कर देना। ये सुनकर जेवियर को बहुत गुस्सा आया कि कितना नीच आदमी था ये, लेकिन अभी उसे अपना प्लान भी खराब नहीं करना था, इसलिए वो मान गया। मजबूरी में जेवियर माली के काम से टॉमस के घर जाता है उस वक्त जब उसके घर पे कोई नहीं होता। अभी उसने अपना काम मुकम्मल नहीं किया था कि टॉमस की वाइफ घर वापस आ गई। वो बुरी तरह घबरा गया। मजे की बात कि टॉमस की वाइफ इस टाइम जेवियर को ही कॉल करने वाली थी, उसे कुछ कहना चाहती थी वो। उसने जैसे ही कॉल मिलाई तो यहाँ पर जेवियर का फोन बज गया, जिसकी आवाज उसने सुनी भी, लेकिन फिर अपने दिल का वहम समझकर वो अपना काम करके यहाँ से चली गई और फाइनली जेवियर बच गया। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जेवियर और टॉमस की वाइफ दोनों एक रेस्टोरेंट में मिले हैं, जहाँ पर टॉमस की वाइफ उससे कहती है कि मैं नहीं चाहती तुम टॉमस से मिलो, मैं नहीं चाहती कि पहले की तरह हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में आए। पहले भी उसकी अल्कोहल वाली आदत की वजह से हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, उसमें तो हमारी जान बच गई, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ रहकर टॉमस को दोबारा अल्कोहल की आदत हो। यहाँ पर जेवियर उसके साथ भी खेल खेल जाता है और बताता है कि ड्रिंक मैंने नहीं की थी बल्कि खुद टॉमस ने की थी। वो उसे टॉमस का एक मेल भी दिखाता है जिसमें लिखा था, जल्दी से यहाँ आओ, मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। ये असल में वही मेल है जो जेवियर ने टॉमस का फोन लेके अपने फोन पे उसी टाइम कर ली थी, यानी ये सारा प्लान उसने पहले से ही सोच रखा था। अब घर पे हम देखते हैं कि टॉमस की वाइफ और टॉमस के दरमियान में बहुत बुरी लड़ाई हो जाती है इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। जेवियर के घर पे उसे एक पार्सल रिसीव होता है जिसमें हम देखते हैं कि पेपर स्प्रे और पीनट स्प्रे था। वो बड़ी ही चालाकी से पीनट स्प्रे को पेपर स्प्रे के अंदर इंजेक्ट कर देता है और बाकी बचे हुए सामान को फेंक देता है। जेवियर जिस टाइम ये सब कुछ कर रहा था वो ये नहीं जानता था कि उसकी वाइफ उस पर नजर रखे हुए है। वो अब ये लेकर टॉमस की वाइफ के पास जाना चाहता था, लेकिन उसे शक हो गया कि उसकी वाइफ उसका पीछा करने लगी है, इसीलिए वो अपने कोर्स सेंटर चला गया। जेवियर की वाइफ ने जब उसे क्लास में बैठा देखा तो वो रिलैक्स होकर यहाँ से चली गई। इसके बाद जेवियर गार्डनर से मिलने के लिए आता है। वो उसे टॉमस की बेटी के कपड़े दे देता है, लेकिन अब उसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ गई थी। वो जेवियर से कहता है, तुम अब ये कैमरा टॉमस की बेटी के कमरे में लगा देना। जेवियर को लगा कि ये उसके लिए अब खतरा बनता जा रहा है, इसीलिए बड़ी ही जहानत से उसने माली को कुछ इस तरह से मारा कि हर किसी को उस माली की मौत एक हादसा लगी और जेवियर बिल्कुल नहीं फंसा। इसके बाद वो जाता है टॉमस के ऑफिस। वो टॉमस से मिलना चाह रहा था, लेकिन टॉमस को तो बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि पिछले ही दिन टॉमस की वाइफ से जेवियर ने झूठ जो बोल दिया था, जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी। इसी गुस्से में टॉमस जेवियर को इतना मारता है कि उसके मुंह और नाक से खून निकलने लग जाता है। ऐसी ही हालत में जेवियर बैंडेज कराने नहीं जाता बल्कि जाता है टॉमस की वाइफ के पास और उसे कहता है, देखो तुम्हारे हस्बैंड ने मेरा क्या हाल किया। एक और झूठ वो बोलता है कि टॉमस ने हम दोनों को रेस्टोरेंट में बैठे हुए देख लिया था और अब उसे लग रहा है कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है। वो टॉमस की वाइफ से कहता है, मुझे लगता है कि टॉमस की अल्कोहल वाली आदत अब और ज्यादा बढ़ती जा रही है। नशे और गुस्से में कहीं वो आपको नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए मेरे पास ये पेपर स्प्रे है,
इसे आप रख लें। ये वही पेपर स्प्रे था जिसके अंदर वो पीनट सोल्यूशन डाल चुका था। ये देने के बाद वो अपने घर आ जाता है और अपनी वाइफ से कहता है मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मैं कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। हालांकि उसकी वाइफ उससे पूछते रह गई कि कहाँ जा रही है वो, लेकिन वो जल्दी से चला गया। इसके बाद उसने टॉमस की वाइफ को कॉल की और बोला मैं जानता हूँ कि आपकी बेटी और आप जिमनास्ट के बहुत बड़े फैन हैं, मैं एक मशहूर जिमनास्ट से आप लोगों को मिलवा सकता हूँ। ये सुनकर तो टॉमस की वाइफ बहुत ज्यादा खुश हो गई और टॉमस के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। ये लोग जिमनास्ट के साथ एक पिक्चर पे क्लिक करते हैं इस तरह जिस तरह ये एक फैमिली हो, और जेवियर जानबूझकर ये पिक्चर टॉमस को सेंड कर देता है। इस पिक्चर को देखकर वो टूट गया, दुख ने उसे कहीं का ना छोड़ा और कई महीनों के बाद आज उसने दोबारा ड्रिंक कर ली। बस यही तो जेवियर चाहता था, वो उसकी वाइफ को यकीन दिलवाना चाहता था कि वो अब भी ड्रिंक करता है, और ये सब करके उसने टॉमस को मजबूर किया कि वो ड्रिंक करे, और ऐसे उसकी वाइफ को यकीन हो गया कि उसके हस्बैंड ने कभी ड्रिंक करना छोड़ा ही नहीं, बल्कि वो तो उसे बेवकूफ बना रहा था। इससे पहले कि टॉमस की वाइफ कुछ रिएक्ट करती, टॉमस ही गुस्सा करने लग गया क्योंकि उसने इन दोनों को जेवियर के साथ आते देख लिया था। वो तो अपनी वाइफ को पीटने पे उतर आया। टॉमस की वाइफ को अपने आप को बचाने का और कोई रास्ता नहीं मिला। उसे याद आया जेवियर का दिया हुआ वो पेपर स्प्रे, जिसे उसने आगे बढ़कर दराज से निकाल लिया और जल्दी से टॉमस के ऊपर स्प्रे कर दिया। अब क्योंकि इसके अंदर पीनट सोल्यूशन था तो फौरन टॉमस को एलर्जी हो गई और उसका सांस उखड़ने लगा। टॉमस की वाइफ को लगता है कि वो मर गया। घबराहट में वो जेवियर को कॉल करती है और जल्दी से उसे अपने घर बुलाती है। जेवियर पहले उसे काम डाउन करता है और उसे एक कमरे में भेज देता है। फिर वो टॉमस के पास आता है तो देखता है कि टॉमस अभी जिंदा था लेकिन तड़प रहा था, लेकिन जेवियर नहीं चाहता था कि टॉमस जिंदा रहे, इसीलिए वो उसके मुंह पे अपने हाथ रख के उसे मार देता है। वो पहले से ही ग्लव्स पहने हुए था, मतलब वो टॉमस को मारने के ही इरादे से आया था, और फिर टॉमस आखिर मर जाता है। अब सीन यहीं से कट होकर हमें कई माह बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि जिस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट पहले टॉमस था, अब उसी कंपनी में वही पोस्ट जेवियर ले चुका है, क्योंकि उसने टॉमस की वाइफ से शादी कर ली थी। टॉमस को मारकर उसने टॉमस की जगह, घर, सब कुछ ले लिया, यहाँ तक कि उसकी फैमिली भी, और अपनी लाइफ सेट कर ली। हम देखते हैं कि यहाँ पर जेवियर से उसकी वाइफ मिलने के लिए आती है, जिसे अब वो डाइवोर्स दे चुका था। वो उसे कहती है मैं जानती हूँ कि टॉमस को तुमने ही मारा है, क्योंकि तुमने पेपर स्प्रे में जब वो पीनट सोल्यूशन मिलाया था तो मैंने तुम्हें देख लिया था। मैं चाहूँ तो अभी भी जाकर पुलिस को ये बयान दे सकती हूँ। उसकी ब्लैकमेलिंग में जेवियर नहीं आता और उससे कहता है तुम जो चाहो कर लो, अगर तुम चाहती हो अपने बेटे का ब्राइट फ्यूचर तो तुम ऐसा नहीं करोगी, क्योंकि मैं तुम्हें पैसा देना बंद कर दूंगा, और अगर इस सब के बावजूद तुम अपना शौक पूरा करना चाहो तो कर लो। अब मुझे कोई डर नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं कोई भी बड़े से बड़ा लॉयर करके ये केस जीत जाऊंगा और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। इसके बाद जेवियर की एक्स वाइफ वहाँ से चली जाती है और जेवियर अब अपने पुराने घर आता है, जिसे वो पहले बेच चुका था, लेकिन ये घर अब दोबारा उसी का हो चुका था। वहाँ वो टॉमस की वाइफ और बेटी को प्यार करता है, जो कि अब उसकी वाइफ और बेटी है। जेवियर इन दोनों के साथ खुश है, उसकी लाइफ अब सेट है, और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।